गाना। नाज़रीन, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के सूर्यापेट में बड़ा हादसा। कबड्डी मैच के दौरान 1500 लोगों की भीड़ पर गिरी गैलरी, 100 से ज्यादा अफराद जख्मी। कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान पेश आया हादसा। हादसे में जख्मी होने वाले तमाम अफराद को करीबी अस्पताल में कराया गया दाखिल। हिंद पाक इंडस कमीशन की मीटिंग आज सुबह 10 बजे दिल्ली के अशोका होटल में होगी मुनक्किद। पाकिस्तान से महर अली शाह कमीशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि इंडस वाटर कमिश्नर प्रदीप कुमार सक्सेना मीटिंग में हिंदुस्तान की करेंगे नुमाइंदगी। आज जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में किसानों के महापंचायत का किया जाएगा इनेकाद। राकेश टिकैत किसानों से करेंगे खिताब। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना मोहम्मद राबे हसनी नदवी ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो निकाह को बनाए सादा और आसान। इन्होंने कहा कि मुसलमान बड़े बड़े होटलों और महंगे शादी खानों में निकाह की तकरीबात रखने से करें गुरेज। मुरोविजा जहेज, बारात और दीगर रसूम व रिवाज से बचे मुसलमान। कर्नाटक अदालती कमीशन ने लाउड स्पीकर पर अजान के मुतालिक वक्फ बोर्ड के सर्कुलर पर तशवीश का किया इजहार। इस मामले में सदा इत्तेहाद के वफद ने अदालती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम से की मुलाकात। कहा कि वक्फ बोर्ड के सर्कुलर की वजह से बीजेपी और संघ परिवार के लीडर दे रहे हैं मुतनाज़ बयान। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर को इंतखाबी वादा बताते हुए ऑल बंगाल इमाम एसोसिएशन ने मदारिस के ताल्लुक से तरक्की के वादे को बताया हैरान कुन। ऑल बंगाल इमाम एसोसिएशन ने कहा कि असम और उत्तर प्रदेश में मदारिस को बंद करने की जा रही है कोशिश। गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र के धुरिया 2008 के फिरकावाराना फसादात के तमाम 60 मुलजिमीन को मुकामी सेशन कोर्ट ने 12 साल के तवील अरसे के बाद कर दिया है बाइज्जत बरी। 2008 फिरकावाराना फसादात मामले में बरी होने वाले मुलजिमीन में 43 का ताल्लुक मुस्लिम समाज से, जबकि 17 का ताल्लुक अक्सरियती फिरके से है। धुलिया फसाद मामले में जमीयत उलमा अरशद मदनी ग्रुप ने मुलजिमीन की लड़ी कानूनी लड़ाई। अदालत ने नाकाफी सबूत की बुनियाद पर मुलजिमीन को इल्जामात से कर दिया बरी। अदालत ने पुलिस के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि एक मुलजिम बैक वक्त 2 जगहों पर नहीं हो सकता मौजूद। मुल्क में बढ़ती नफरत और हिंदू मुसलमानों की बातों के दरमियान दिल्ली के चांदनी चौक में लोग मस्जिद का कर रहे हैं दौरा। मस्जिद शाही बाग वाली कमेटी के जरिए विजिट माई मस्जिद नाम से नई पहल की गई है शुरू। ख्वाजा बंदा नवाज के इस्लाही माशरा खिदमत पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा वेबिनार कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आया अमल में। मुकर्रिरीन ने कहा कि ख्वाजा बंदा नवाज के इस्लाही माशरा से मुतल्लिक जो खिदमत रही हैं इन्हें मंजरेआम पर लाया जाए तो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद हो जाएगा पूरा। मुताले के शौकीन एक तालिबा की काविश कुछ यूं रंग लाई कि औरंगाबाद शहर में बच्चों की लाइब्रेरियों का अब बिछता जा रहा है जाल। स्कूली तालिबा मरियम मिर्जा के घर से शुरू हुई ये तहरीक अब हर बस्ती की रौनक में कर रही है इजाफा। मुंबई से मुत्तसिल थाने के मुस्लिम अक्सरियती इलाके जिलानीवाड़ी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से 110 मकानात किए गए थे मुनज़्ज़म। मकान मालिकान को मुतबादिल जगह पर मकान देने का किया गया था वादा, लेकिन 13 साल गुजरने के बाद भी मकीनों को जगह नहीं की गई फराहम। कर्नाटक के रायचूर में असर नौ तामीर करदा वक्फ मल्टी स्पेशलिटी मैटरनिटी एंड चिल्ड्रंस चैरिटेबल अस्पताल का इफ्तिताह आया अमल में। इस मौके पर मेहमान खुसूसी कैसे से महकमे पंचायत राज के इंजीनियरिंग डिवीजन के चीफ इंजीनियर एजाज अहमद के अलावा दीगर मौजूद शख्सियतों ने की शिरकत। राजस्थान के अलवर समेत मेवात इलाके में अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों में तालीम का फुक़दान। बच्चों और नौजवानों को तालीम की तरफ राग़िब करने के लिए अलवर के सरकर्दा अफराद ने मीटिंग का किया इनेकाद। मीटिंग में उलमाए कराम के अलावा तालीमी शोबे में सरगर्म अफराद हुए शामिल। भिवंडी के शिलार गांव के एक जंगल में बकरियां चराने गई खातून की मिली लाश। शाम को घर वापस ना लौटने पर अहले खाना ने खातून को तलाश किया। दौरान तलाश मुकामी जंगल से खातून की मिली लाश। मरकजी हुकूमत ने कोविशील्ड वैक्सीन के हवाले से अब एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन के 2 खुराकों के दरमियान का वक्त पहले से होगा 2 हफ्ते ज्यादा। मुल्क भर में कोरोना के नए मामलात में इजाफा जारी। मुल्क भर में 47,000 से ज्यादा केसेस आए हैं सामने।
महाराष्ट्र में कोरोना के 30,500 से ज्यादा नए केसेस आए सामने। ये कोरोना की शुरुआत से अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। राजस्थान में भी बढ़ती जा रही है कोरोना की रफ्तार। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 602 अफराद हुए कोरोना से मुतासिर। रियासत में अब तक कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद हुई 2,800 से ज्यादा। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ते ही टेस्टिंग और टीकाकारी की मुहिम को कर दिया गया तेज। मसाजिद कमेटी में लगाए गए कोरोना वैक्सीनेशन कैंप में शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी के साथ दूसरे उलमाए दीन ने भी लगवाया कोरोना का टीका। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर को खत्म करने के लिए शिवराज सिंह सरकार ने रियासतगीर सतह पर संकल्प मुहिम को शुरू करने का किया फैसला। आज शिवराज सिंह सरकार को 1 साल हुआ मुकम्मल। इस दिन को यादगार बनाने के लिए हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ संकल्प मुहिम के तौर पर मनाने का किया है फैसला। नांदेड़ में कोरोना मुतासिरीन की तादाद में दिन ब दिन तेजी आ रही है। पिछले चंद दिनों से रोजाना 1000 के करीब नए मरीजों का इजाफा हालात की संगीनी को देखते हुए जिला कलेक्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर सड़कों पर आए और इन्होंने लोगों को मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के बारे में समझाया। राजस्थान हुकूमत की जानिब से कोरोना को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस की पासदारी को लेकर अजमेर दरगाह कमेटी के अरकान हो गए हैं अलर्ट। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह में हुकूमत की हिदायत को सख्ती से नाफिज करने का लिया गया है फैसला। शोपियां के मानेहाल में हुए इनकाउंटर में 4 मिलिटेंटों को कर दिया गया है ढेर। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा करते हुए तलाशी मुहिम शुरू की थी। महलूक मिलिटेंटों की शिनाख्त रईस अहमद भट्ट, आकिब अहमद, मलिक, आफ्ताब अहमद वानी और आमिर शफी मीर के तौर पर हुई है। चारों का ताल्लुक लश्कर से था। इस ऑपरेशन के दौरान एक फौजी जवान भी जख्मी हुआ। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार और जीओसी विक्टर फोर्स राशिम बाली का बयान। सिक्योरिटी फोर्सेज मुकामी मिलिटेंटों को सरेंडर कराने और उन्हें असल धारे में शामिल करने के लिए कर रही है सख्त कोशिश। आईजीपी ने कहा कि इस साल 2 आला कमांडरों समेत 19 मिलिटेंटों को किया गया है हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज एक जानिब मुकामी मिलिटेंटों को सरेंडर करते हुए असल धारे में शामिल होने की अपील कर रही है तो दूसरी जानिब आईजीपी कश्मीर का कहना है कि पत्थरबाजों पर नहीं किया जाएगा रहम। आईजीपी ने कहा कि पत्थरबाजी मिलिटेंसी से भी ज्यादा नुकसानदेह है। जनूबी कश्मीर के लारू तराल के शाहिद अहमद राथर जुमे की शाम से बताए जा रहे हैं लापता। शाहिद के घर वालों ने इनसे वापसी की अपील की। एक वीडियो पैगाम में इन्होंने अपील किया कि शायद जिस किसी के पास भी है वो उसे फौरी तौर पर भेजे घर वापस। एनआईए ने मुअत्तल डीएसपी देवेंद्र सिंह केस में मजीद 3 मुलजिमीन के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। मुलजिमीन शाहीन अहमद लोन, तफजुल हुसैन और वहीद रहमान पर्रा के खिलाफ दाखिल की गई है चार्जशीट। पीडीपी से महबूबा मुफ्ती ने ईडी को एक खत लिखा और कहा कि वो मुख्तसर नोटिस पर दिल्ली आने से कासिर है। महबूबा मुफ्ती ने मजीद लिखा कि अगर जल्दी है तो ईडी इनसे श्रीनगर में पूछताछ कर सकती है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पूछताछ की जा सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने महबूबा मुफ्ती को दिल्ली तलब किया था। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ जम्मू में किया एहतजाज। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के इंचार्ज रजनी पाटिल की क़यादत में किया गया मुजाहरा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जीए मीर और पार्टी के दीगर लीडरान भी थे मौजूद। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मसले कश्मीर का हल निकालने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान को करनी चाहिए मुज़ाकरात। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान मुज़ाकरात करके कश्मीर के मसले को हल करें। बेरवा और दूसरे मुल्का इलाकों में ईंटें मुकर्रर करदा रेट से ज्यादा वसूल करने की शिकायतें होती रही हैं। मौसूल तहसीलदार बीरवा ने ईंट के भट्टों का अचानक दौरा करके रेट लिस्ट का किया मुआयना। तहसीलदार ने लोगों से अपील किया कि ज्यादा कीमत वसूल करने पर तहसील ऑफिस या मुतल्लका पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है शिकायत। वाडीपुरा के बख्तूर गुरेज इलाके में ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है। ताज़ा बर्फबारी के बाद इलाके में मजीद बढ़ गई है ठंड। मौसम में तब्दीली आने के साथ ही जिला कुपवाड़ा के सरहदी इलाकों में इंतजामिया ने एडवाइजरी जारी की। नकलो हरकत के दौरान एहतियात बरतने के डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने लोगों को दी है सलाह। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन बानिहाल सेक्टर में कई मुकामात पर मिट्टी के तोदे व पत्थरों के गिरने की वजह से ट्रैफिक की नकलो हरकत को कर दिया गया मुअत्तल। भारी बारिश की वजह से शाहराह को आमदोरफ्त के लिए कर दिया गया बंद। मुसाफिरीन को फिलहाल कौमी शाहराह पर सफर से गुरेज करने का दिया गया है मशवरा।
जिला शोपियां में चोरों ने SBI ATM को लूट लिया है। इतवार और पीर की दरमियानी शब नामालूम अफराद ने भटापुरा चौक में वाक़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लूट लिया ATM। तोड़फोड़ करके चोर ATM में मौजूद रकम ले गए। सब जिला अस्पताल गुरेज में डॉक्टरों और दीगर अमले के गैर कानूनी अटैचमेंट पर दर्ज कराया गया एहतजाज। अस्पताल अमले ने एहतजाज के तौर पर की हड़ताल। लोगों और पंचायती नुमाइंदों ने इन गैर कानूनी अटैचमेंट के खिलाफ नारेबाजी की। नदाबल पामपुर में आग की एक हौलनाक वारदात में 3 दुकानें हो गई खाकस्तर। फायर सर्विस अमले के बरवक्त कोशिश से आग को मजीद फैलने से रोका गया। हफ्ते की शाम को मोरन पुलवामा में हुई आतिशज़दगी की वारदात में 3 मंजिला रिहायशी मकान पूरी तरह से जलकर खाकस्तर हो गया। मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने की मांग की है। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू 27 मार्च को मुनक्किद करने जा रहा है मानसर फेस्टिवल। डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू डॉक्टर नसीम जावेद चौधरी ने मीडिया को बताया कि फेस्टिवल जम्मू डिवीजन में टूरिज्म को फरोग देने की कोशिशों की एक कड़ी है। द्रास सब डिवीजन के बैरस गांव में रीछ ने पश्मीना देने वाली दर्जनों अंगूरा बकरियों को चीर फाड़ दिया। मेराजुद्दीन नामी जमींदार का इस वाक़े में सब कुछ लूट गया। सख्त बर्फबारी का फायदा उठाकर भूरे रंग के रीछ ने बैरस गांव में मचाया उधम। ब्लॉक शेराबाद खुर के मालमो में जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नौरोज़ आलम के मुनासिबत से एक पुरवकार जलसा हुआ मुनक्किद। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी थे मेहमान खुसूसी। वादी के दीगर सरकर्दा उलमा भी यहाँ थे मौजूद। खीर भवानी में अष्टमी का त्यौहार मनाया गया। अक़ीदत और एहतराम से पंडितों ने बड़ी तादाद में पूजा पाठ में लिया हिस्सा। खीर भवानी मंदिर में मजहबी रसूम दी गई अंजाम। राजौरी में भैरव बाबा की निकाली गई झांकी। नौजवानों और बच्चों ने जोश खरोश से इसमें लिया हिस्सा। सब डिवीजन रामसू के पंचायत कोर्ट में खस्ताहाल बिजली निज़ाम से लोग परेशान। अवाम का इल्ज़ाम है कि बिजली की कटौती और नाक़िस बिजली निज़ाम के बावजूद इन्हें हर माह 400 से 500 रुपए का बिजली बिल करना पड़ता है। लोगों ने बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाने की अपील की। कस्बा पुलवामा के शेख मोहल्ले की आबादी 2 साल से पीने के पानी से है बिल्कुल महरूम। यहाँ महकमे जल शक्ति की जानिब से बिछाई गई थी पाइपलाइन जो कि हो चुकी है नाकारा। इलाके में बिजली और ड्रेनेज निज़ाम की हालत भी हो चुकी है खस्ता। सांबा के राहिया में नाबार्ड स्कीम के तहत ज़ेर तामीर PHC की इमारत 5 साल गुजर जाने के बाद भी नामुकम्मल सेंटर को चलाया जा रहा है। सिर्फ 3 कमरों में। लोगों का कहना है कि इमारत की तामीर नामालूम वजूहत की बिना पर है बंद। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाक़ PHC रामबन बराए नाम होने की वजह से अवाम को हर दिन सख्त मुश्किलात का करना पड़ रहा है सामना। सब डिवीजन रामसू की ज़्यादातर आबादी पहाड़ी इलाके जात में होने की वजह से कई किलोमीटर की मुसाफत के बाद रामसू अस्पताल पहुंचने पर इन्हें मिलता है महज इब्तिदाई तिब्बी इलाज। सोपोर में महकमा फूड सप्लाईज व उमूर सार्फिन की टीम ने मार्केट चेकिंग की। सोपोर के मुख्तलिफ बाजारों में जखीरा अंदोजी, मुनाफाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग का लिया गया जायजा। मुतलबाग पामपुर में ज़राई ज़मीन को सैराब करने की गरज से कई पंप स्टेशन नस्ब है, लेकिन ये तमाम इरीगेशन पंप पिछले कई सालों से है नाकारा। पंप बहाल न होने पर किसानों को नुकसान का खदशा। जिला कठुआ के गांव खरोट में एग्रीकल्चर टेक टू क्रेट अरुण शर्मा ने अपने खेत में 70,000 रुपये खर्च करके लगाई है रेन गन। इन्होंने बताया कि बारिश बरसे न बरसे लेकिन फसलों के लिए बारिश की जा सकेगी जरूर। बिरवा के गुंडूरा इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि इन्हें बस सर्विस नहीं है दस्तयाब। इसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात आ रही है पेश। लोगों का कहना है कि बस सर्विस ना होने की वजह से इन्हें बिरवा या दूसरे मुकामात तक करना पड़ता है पैदल सफर। खानगुंड तराल में हजरत बाकर शेख साहब का सालाना उर्स मुबारक मनाया गया। नहायत अक़ीदत एहतराम के साथ रात भर दुरूद व अस्कार की महफिलें हुई। आरास्ता लोगों ने जूल जलाकर रसूम में अंजाम दी। ज़राई यूनिवर्सिटी कश्मीर के स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट ने शजरकारी मुहिम की मुनक़िद। प्रोफेसर तारिक हुसैन ने कैंपस में लगाया पौधा। CRPF की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत अनंतनाग के अंजुला गांव में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का किया गया इनेकाद। इलाके के लोगों की माहिर डॉक्टरों के जरिए की गई
तिब्बी जांच। कठुआ के बोद्दा, जठाना और लोअर जठाना के लोग राशन को लेकर मुख्तलिफ मसाइल से दो चार। इन लोगों ने डीसी कठुआ के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया। जम्मू कश्मीर में कोविड के 132 नए पॉजिटिव केस की निशानदेही। कश्मीर से 104 जबकि जम्मू खित्ते से 28 केस आए सामने। जम्मू कश्मीर में कोविड के 1336 पॉजिटिव केस एक्टिव है। महकमा सेरिकल्चर की जानिब से सेंट्रल रिसर्च सेंटर पामपोर में रेशम कृषि मेला हुआ मुनक्किद। सनत से वाबस्ता किसानों ने लिया हिस्सा। चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट सैयद फारूक अहमद गिलानी मेहमान खुसूसी के तौर पर रहे मौजूद। कुछ ना बोले तो फूफड़ के मौसा के बेटे के रिश्ते को टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब से बदगामपुरा अवंतीपुरा में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का किया गया इनेकाद। कैंप में कई मरीजों की तिब्बी जांच की गई। इस मौके पर मरीजों में मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गई। डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने मिनी सेक्रेटेरिएट पुलवामा में मुख्तलिफ सरकारी दफातर का किया मुआयना। डीसी ने अफसरान और मुलाजमीन से किया तबादला ख्याल। डीसी ने अफसरान को सफाई का ख्याल रखने और समाजी दूरी के कवायद पर अमल करने की हिदायत दी। किश्तवाड़ में ज़रूरी शोबे की नई तकनीक से वाकिफ कराने के गरज से किसानों के एक ग्रुप को भदरवा के दौरे पर किया गया रवाना। 35 किसानों के ग्रुप में 12 ख्वातीन भी शामिल। वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वेरीनाग के तालिबात ने दरियाए झेलम और दीगर कुदरती चश्मों को बचाने का लिया हलफ। तालिबात ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए निकाली एक बेदारी रैली भी। जल अभियान के तहत पुलवामा में भी कई तकरीबात का किया गया एहतमाम। जिला हेडक्वार्टर समेत ब्लॉक सतह पर भी तकरीबात की गई मुनक़िद। काकापुरा ब्लॉक में भी सरपंचों और पंचों के अलावा दीगर महकमों के अमले ने पानी के बचाव का लिया अहद। भदरवा में भी मनाया गया वर्ल्ड वाटर डे। पंचायती नुमाइंदगान पर जोर दिया गया कि वो मौसर तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीकों को अपनाने की करें पहल। करगिल में मनाया गया वाटर डे। तलबा और जमींदारों ने की शिरकत। सांबा में जिला इंतजामिया ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्रामों की शुरुआत की। बारिश के पानी को बचाकर उसे मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अवाम को शामिल करने की जरूरत पर दिया गया जोर। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में वाटर डे का प्रोग्राम किया गया मुनक़िद। जल शक्ति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेंद्र शर्मा भी थे शामिल। पानी के सही इस्तेमाल के हवाले से इस दौरान पैदा की गई बेदारी। कठुआ में जिला इंतजामिया ने वाटर डे पर कई तरह के प्रोग्राम किए मुनक़िद। सरकारी स्कूलों के बच्चों की रैली निकाली गई और लोगों को पानी के तहफ़्फ़ुज़ का दिया गया पैगाम।
तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 11वें सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा के लिए 30% फिटमेंट का किया ऐलान। इस पर अमल आवरी होगी 1 अप्रैल से। वज़ीर आला ने सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की हद की उम्र को कर दिया है 61 साल। तेलंगाना के वज़ीर खजाना टी हरीश राव ने असेंबली में बताया कि हुकूमत के GHMC की तरक्की के लिए 7,155 करोड़ रुपए बजट में किया गया मुख्तस। 4 मीनार पैदल प्रोजेक्ट पर भी हो रहा है काम। इमाम व मुअज्जिन के एजाजिया अदा करने में हुकूमत नहीं कर रही है ताखीर। हैदराबाद में 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी की स्कीम, मीटर्स नस्ब करने की तारीख में तोसी। इस स्कीम से तकरीबन 95% कनेक्शन को होगा फायदा। तलबा तंजीम AISF के कारकुनों ने रियासती असेंबली के मुहासरे की कोशिश की। तेलंगाना असेंबली बजट में शोबे तालीम के लिए कम रकम अलॉट करने का लगाया गया इल्जाम। एहतजाजियों की कोशिश को पुलिस ने बनाया नाकाम। असदुद्दीन अवैसी ने अवैसी हॉस्पिटल में लिया कोरोना का टीका। अवैसी ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की पहला टीका इनकी अहलिया ने भी लिया है। इन्होंने अवाम से कोरोना का टीका लेने की अपील की है। तेलंगाना में कोरोना फिर से पकड़ रहा है जोर। तेलंगाना में कोविड-19 के 337 ताज़ा मामले किए गए दर्ज। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 3,03,400 से ज्यादा। हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में वाक़ दरगाह हजरत यूसुफैन के हाथे में आतिशज़दगी का वाक़या आया पेश। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर पाया काबू। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की बेटी कविता ने एक बार फिर अपने रहमदिली का किया मुजाहरा। MLC कविता ने जिला करीमनगर के कोम्पली के रहने वाले श्रीनिवास की मदद की। श्रीनिवास एक हादसे में हो गया था मासूम। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 1 अप्रैल से स्कूल्स को हाफ डे करने के अहकाम किए जारी। AP के वज़ीर तालीम A सुरेश ने बताया कि 1 अप्रैल से रियासत के स्कूल सुबह 7:45 से शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे तक करेंगे काम। आंध्र प्रदेश के नए वज़ीर आला अमजद बादशाह ने कड़पा में लिया कोरोना का टीका। अमजद बादशाह ने रिम्स में लिया कोरोना का टीका। इन्होंने अवाम से कहा कि कोरोना टीके से नहीं है कोई नुकसान। कर्नूल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर साई राम ने कहा कि नवंबर से ताहाल जिले में 247 कोरोना के मामले आए हैं सामने, जिसमें से 49 टीचर और 2 लेक्चरर भी शामिल हैं। तलबा तंजीम के नुमाइंदों ने AP में कोरोना मामलों में बढ़ते इजाफे पर तशवीश का इज़हार किया। इन्होंने रियासती हुकूमत से स्कूलों में बाकायदा दर्स व तदरीस को रोकने की अपील की। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तालीमी सरगर्मियां जारी रखने पर दिया गया जोर। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी 26 मार्च को जिला कर्नूल का करेंगे दौरा। जगनमोहन रेड्डी कर्नूल एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट का करेंगे आगाज। साबिक रुकने पार्लियामेंट भट्टा रेणुका ने यतीम बच्चों के स्कूल का किया दौरा। इन्होंने तलबा से बातचीत की। तलबा को खूब मेहनत से इल्म हासिल करके मुल्क की तरक्की में रोल अदा करने पर दिया जोर। CITU लीडर गौस देसाई ने 26 मार्च को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से एक रोजा बंद को कामयाब बनाने की अपील की। गौस देसाई के मुताबिक सभी ट्रांसपोर्ट कंपनियों से सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक अपनी खिदमत बंद रखने के लिए कहा गया है। गाजियाबाद थाने के नंदग्राम में MCD के साबिक इंजीनियर गजेंद्र को पीट कर दिया गया हलाक। बताया जाता है कि कुछ दिनों से गजेंद्र का इलाके के लोगों से चल रहा था तनाज़ा। पुलिस ने मामले के 3 मुलजिमीन को लिया है हिरासत में। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में भी हाई अलर्ट। रेलवे स्टेशनों पर आने वाले मुसाफिरों की स्टेशन पर ही की जा रही है जांच। बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद पर विश्वेश्वर नाथ मंदिर इंतजामिया कमेटी की तरफ से मालिकाना दावा किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला कर लिया। महफूज मंदिर इंतजामिया की तरफ से किए गए इस दावे के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में अर्जी की थी दाखिल। सोलर एनर्जी के ताल्लुक से बेदारी यात्रा को लेकर प्रोफेसर सोलंकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे। इन्होंने असातिज़ा और तलबा के साथ एक मुज़ाकरे में शिरकत की। बिजली के मनफी असरात से करवाया रूबरू। कानपुर में डॉक्टर की लापरवाही से चली गई एक खातून की आंखों की रोशनी। कानपुर के एक अस्पताल में तैनात डॉक्टर ने ऐसी दवा आंख पे डाली कि खातून की आंख की चली गई रोशनी। शिकायत के बाद अस्पताल इंतजामिया ने जांच कराने का दिलाया है भरोसा। यूपी के ललितपुर में शादियों में फजूल खर्ची रोकने के लिए मुस्लिम समाज आया आगे। अब शादियों में बैंड, DJ, शनाई व आतिशबाजी न करने का लिया गया फैसला। 10 बजे से कबल ही पढ़ा लिया जाएगा निकाह।
बिहार हो चुका है 109 साल का। इस बार कोरोना की वजह से कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं किया गया मुनक्किद। यौम बिहार के मौके पर वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अहले बिहार को पेश की मुबारकबाद। यौम बिहार के मौके पर बिहार के फनकारों की धूम। फिल्म भोंसले के लिए बतौर बेहतरीन अदाकार मनोज वाजपेयी को मिला अवार्ड। पटना के पत्रकार नगर थाना इलाके में सड़क हादसे में कारोबारी की मौत, रिश्तेदारों ने किया बवाल। NH-30 कई घंटों तक रहा जाम। बिहार के लिए म्यूजियम बनाने के वज़ीर आला ने की शुरुआत। कहा बिहार को फिर ले जाना है ऊंचाइयों पर। दुनिया भर में कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 12 करोड़ 82 लाख से हो गई है ज्यादा। दुनिया भर में महलूकीन की तादाद 27,34,000 से कर गई है तजावुज़। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन आज लेंगे कोरोना की वैक्सीन। रूस में भी तेजी से फैल रहा है कोरोना। रोहिंग्या मुसलमानों पर एक और बड़ी आफत। मुहाजिरीन के कैंप में शदीद आग से बेघर हुए हजारों खानदान, कई लोग जल गए जिंदा। एक बार फिर चीनी लड़ाकू तैयारे ताइवान के फजाई हुदूद में हुए दाखिल। जापान से भी बढ़ सकते हैं तनाव। आज खेला जाएगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच। इंग्लैंड के खिलाफ छठी सीरीज जीतने का मौका। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।